अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं भाई, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, अब मुझे ज़रा ये बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में आजकल हम किस सबक पे काम कर रहे हैं? सबक नंबर 13 पे, जिसमें से हमने बहुत सारी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली हैं और उम्मीद है कि आप सबका काम भी मुकम्मल हो चुका होगा अब तक का। तो आज भी हम एक और सरगर्मी अपने इसी सबक से मुकम्मल करेंगे मिलके जल्दी से। छोटा सा काम है, साथ साथ मुकम्मल हो सकता है, समझ में भी आ सकता है, साथ मुकम्मल भी किया जा सकता है। तो फिर कोशिश कीजिए कि आज का काम आज ही मुकम्मल हो जाए। तो चले फिर आते हैं आज के काम पे कि कौन सी सरगर्मी हमें करनी है। तो जल्दी से अपनी किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 66 पे। पेज नंबर 66 पे हमारे पास जो काम है, जो सरगर्मी है, वो है सरगर्मी नंबर 2। कौन सी सरगर्मी हम कर रहे हैं? सरगर्मी नंबर 2। और ये सरगर्मी किस में से ली गई है? ये है कवाइद में से। पिछली क्लास में हमने कवाइद की एक सरगर्मी की थी जिसमें ज़माने का जिक्र था। कितने ज़माने होते हैं? माजी, हाल, मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। जो काम पहले किए जा चुके हैं, यानी पुराने काम जो हो चुके हैं, वो तमाम फ़ेल माजी में आते हैं। उसके बाद जो हो रहे हैं मौजूदा हालात में, उस वक्त वो हमारे फ़ेल हाल में आते हैं। और जो काम किए जाएंगे, जो होंगे आगे जाके, जो अभी किए नहीं गए हैं, वो आते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल में। तो इससे मुतालिक हम एक सरगर्मी तो पिछली क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें हमने जुमलों को पढ़ के हमने उसमें क्या किया था? डिवाइड कर दिया था कि कौन सा जुमला ज़माना हाल का है, कौन सा जुमला ज़माना माजी का है और कौन सा जुमला ज़माना मुस्तक़बिल का है। तो आज भी इसी से मुताल्लिक एक सरगर्मी है, ये जो सरगर्मी नंबर 2 है हमारी। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ मिलके। छुट्टी का दिन था, इसलिए हम सब समंदर के किनारे पिकनिक पर गए। अम्मी ने खाने पीने की कुछ चीज़ें तैयार की, बाकी बाज़ार से ख़रीद ली। हमने सारा दिन साहिल समंदर पर गुजारा, हमें बहुत मज़ा आया। अब मुझे पहले आप ये बताइए कि जब आपने ये पूरी ये इबारत सुनी, ये जो कुछ लाइंस थी, कुछ जुमले थे, जो इबारत थी, इससे सुन के क्या लगा आपको? सुन के, पढ़ के किस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिस बात का ज़िक्र है, पिकनिक पे जाने का, समंदर की सैर को जाने का, खाने पीने का, तो ये काम होने वाला है या हो चुका है? पढ़ के हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काम हो चुका है। ठीक है, छुट्टी का दिन था, यानी छुट्टी का दिन जो गुज़र चुका, गुज़रा हुआ दिन था छुट्टी का। और फिर इसलिए हम सब समंदर के किनारे पिकनिक पर गए, यानी हम समंदर के किनारे पिकनिक पर जा चुके हैं। अम्मी ने खाने पीने की कुछ चीज़ें तैयार की, बाकी बाज़ार से ख़रीद ली, यानी अम्मी ने खाने पीने की चीज़ें तैयार करके ले गए थे और फिर बाकी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद ली थी उन्होंने। फिर हमने सारा दिन साहिल समंदर पर गुजारा, यानी वो दिन गुजार चुके हैं। ये सारी बातें माजी में हुई हैं। हमें बहुत मज़ा आया और मज़ा आ चुका है क्योंकि पिकनिक का दिन गुजर चुका है। तो सारे जुमले हमें किस वक्त का पता दे रहे हैं? ज़माने माजी का। आगे देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है, दर्ज बाला इबारत को ज़माना मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। जी, ये किस ज़माने में मौजूद है? ये जो इबारत हमने पढ़ी, ये है ज़माने माजी की। अब हमें पूरी इबारत को ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इसी में हम बदल देंगे जुमलों को, तो हमारी जो इबारत है वो ज़माने मुस्तक़बिल की बन जाएगी। हम क्या लिखेंगे? हम कुछ यूँ लिखेंगे कि कल छुट्टी का दिन होगा। ठीक, जुमले से ही पता चलेगा कि अभी काम नहीं हुआ है, होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखेंगे, हम सब समंदर के किनारे पिकनिक पर जाएंगे। अम्मी खाने पीने की कुछ चीज़ें तैयार करेंगी।
باقی بازار سے خرید لیں گے. ہم سارا دن ساحل سمندر پر گزاریں گے. ہمیں بہت مزہ آئے گا. دیکھا آپ نے جب ہم نے مستقبل کی بات کی تو کیا آ رہا ہے؟ گا، گی، گے، اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے. ابھی جو ہم نے مستقبل میں زمانہ مستقبل میں عبارت کو تبدیل کیا، اس میں کسی جملے سے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کام ہو چکا ہے. ہم نے لکھا کل چھٹی کا دن ہوگا، ظاہر ہے ابھی چھٹی کا دن نہیں آیا، ہم آنے والے چھٹی کے دن کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے لکھا کہ ہم سب سمندر پر پکنک پر جائیں گے، ظاہر ہے چھٹی کا دن آئے گا تب ہم جائیں گے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے جملے کو جب تبدیل کیا تو ہم نے لکھا کہ امی کھانے پینے کی کچھ چیزیں تیار کریں گی. یہ بھی کام آنے والے وقت کا ہے کہ امی نے بھی کی نہیں ہے، کریں گی. پھر باقی بازار سے خرید لیں گے، یہ بھی آنے والے وقت کا تذکرہ ہے کہ جس دن جائیں گے اس دن خرید لیں گے. اور پھر ہم سارا دن ساحل سمندر پر گزاریں گے، یعنی جب جائیں گے تب گزاریں گے اور ہمیں بہت مزہ آئے گا. اور جب یہ پکنک کا دن آئے گا، ہم جائیں گے، مزے کریں گے تو ہمیں بہت مزہ آئے گا. تو اس طرح سے ہم نے بہت آسانی سے ایک عبارت کو جو زمانہ ماضی میں لکھی ہوئی تھی اسے ہم نے زمانہ مستقبل میں تبدیل کر دیا. یہی کام تھا چھوٹا سا. جی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کام سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا بہت اچھے سے. اور اب اگر آپ کو کوئی بھی جملہ دیا جائے، کوئی عبارت دی جائے جو چاہے زمانہ ماضی میں لکھی ہوئی ہو، زمانہ حال میں ہو یا زمانہ مستقبل میں لکھی ہوئی ہو، تو آپ اسے کسی بھی زمانے میں تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں. تو چلیں آج کا یہ جو کام تھا، یہ جو سرگرمی تھی، اسے آپ اپنی کاپیز میں کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے. اور مجھے پھر آج کے لیے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.